इसका सबसे जातिवादी नेता अखिलेश यादव है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उनको यादव और मुस्लिम के अलावा इस पृथ्वी पर कोई आदमी नहीं दिखता है जी। तो ये जातिवादी मानसिकता उनको निकालनी चाहिए और एक समुदाय का वोट लेने के लिए कितने हद तक गिरेंगे ये जी। इसमें मैटर ये है कि वो मुस्लिम है, इसलिए डीएनए टेस्ट किया जा रहा है। अगर यहाँ पे कोई ठाकुर, पंडित, यादव कोई भी होता है रेपिड, तो जितनी पार्टी होती है अब तक उसको फांसी की सजा ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह पे हल्ला बोल देते, उनके घर में घुस जाते थे लोग। पर इसमें मुस्लिम है, इसमें ना बता रहे हैं कि मेरा पार्टी का ना कार्यकर्ता है, उसका डीएनए टेस्ट कराया जाए। बहुत बड़ा शरीफ है, जब तक कोर्ट नहीं करेगा ऐसा वैसा 3 पछड़ा लगा के रखे हैं। समाजवादी पार्टी ने यहाँ से निकाला है अपना, उनके सुर ही बदल गए। उनको राम का नाम लेने में प्रॉब्लम होने लगी। उनको जो है राम नामी गमछा, जो उसको पट्टा बोलते थे वो, कि किसी ने पट्टा डाल दिया अब हमारे गले में तो इसको कैसे निकाल के फेंके। हमारे जो सांसद जी हैं, और सांसद जी को अखिलेश जी ने बताया कि ये राजा हैं राजा जी, जो कि ये बहुत ही मतलब एक घमंड टाइप का है। जो मैं जानता हूँ, राजा यहाँ के एक ही थे, भगवान श्री रामचंद्र जी। बाबा गोरखनाथ को टिकट मिलेगा तो नहीं जीतेंगे। बड़े दावे हो रहे हैं विकास बाबा गोरखनाथ के। गोरखनाथ क्योंकि उन्होंने बाबा ठाकुरों के ऊपर 99% एसटी वो लगवाया है। हरिजन एक्ट लगवाया। हाँ, हरिजन एक्ट बाबा लगवाया है। गोरखनाथ क्या बात करते हैं क्या? और क्या, वो हम बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इस कुमारगंज थाने के अंदर देख ले, पहला नंबर है हरिजन एक्ट के मामले। बाबा गोरखनाथ के माध्यम से, गोरखनाथ बाबा के माध्यम से अगर गोरखनाथ बाबा टिकट पा जाएंगे तो हमारे यहाँ क्षेत्र में निकलेंगे तो जीतना नहीं है। मिल्कीपुर विधान व्यक्तिगत विरोध है, बिल्कुल व्यक्तिगत विरोध है। जहाँ नमस्कार, सच बात आप तक न्यूज में आपका स्वागत है। मेरी मौजूदगी लगातार इन दिनों अयोध्या मिल्कीपुर में बनी हुई है उपचुनाव को लेकर, इसलिए कि पूरे देश की, खास करके उत्तर प्रदेश की नज़र मिल्कीपुर विधानसभा पे है। क्या होने वाला है, इसलिए कि 1.5 महीने पहले आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के जो दावे हो रहे थे अयोध्या में, वो सारे दावे समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी के सारे दावे फेल कर दिए। लगभग पूर्व के जो सांसद है लल्लू सिंह को, उनको लगभग 54,000 वोटों से मत दिया। अब उपचुनाव होने वाले हैं मिल्कीपुर में, तो यहाँ की जनता सोच क्या रही है। मैं गांव गली चौराहे कस्बे में जा रहा हूँ, लोगों से, युवाओं से, नौजवानों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ की जनता सोच क्या रही है, कौन विधायक होने वाला है। इन सारे मुद्दों पर हम युवाओं से, सारे लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक करके बात करेंगे उपचुनाव पर। उस पर क्या नाम है भैया? जी सर, मनोज पांडे। पांडे जी, यहाँ का माहौल क्या है? पहली बात तो किस चीज़ का माहौल जानना चाहते? चुनाव होने वाले हैं आपके उपचुनाव, और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी अयोध्या जो हाई प्रोफाइल सीट है, पूरे देश में चर्चा का विषय बनी रहती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी कही जाती है। उस पर भी समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा और लोकसभा में भी कब्जा रहा। क्या है समीकरण यहाँ का? समीकरण जो लोकसभा में था वो समीकरण बिगड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि थोड़े ही दिन में जो है, जैसे ही चुनाव समाजवादी पार्टी ने यहाँ से निकाला है अपना, उनके सुर ही बदल गए। उनको राम का नाम लेने में प्रॉब्लम होने लगी। उनको जो है राम नामी गमछा, जो उसको पट्टा बोलते थे वो, कि किसी ने पट्टा डाल दिया अब हमारे गले में तो इसको कैसे निकाल के फेंके। हमारे जो सांसद जी हैं, और सांसद जी को अखिलेश जी ने बताया कि ये राजा हैं अयोध्या के राजा जी, जो कि ये बहुत ही मतलब एक घमंड टाइप का है। जो मैं जानता हूँ, राजा यहाँ के एक ही थे, भगवान श्री रामचंद्र जी, और वो हमेशा रहेंगे। बात रही जीतने की, तो प्रत्याशी के ऊपर चुनाव होता है। प्रत्याशी को नहीं पसंद किया बीजेपी के प्रत्याशी को, यहाँ के वोटरों ने अवधेश जी को मौका दिया, तो उनको ये मौका जो है लेना चाहिए अच्छे से, और सभी उन्हीं के हैं, उस हिसाब से बात करना चाहिए। लल्लू सिंह लगातार 2014 में सांसद रहे, 19 में 24 तक सांसद रहे। क्या लल्लू सिंह जी जो सांसद थे आपके, वो अच्छे सही कैंडिडेट नहीं थे क्या? बिल्कुल नहीं थे, हमारी नज़र में बिल्कुल नहीं थे। वो सिर्फ मोदी के नाम पे 2 बार चुनाव जीते हैं। कैंडिडेट अगर अच्छा उतारा गया होता तो हमारी सीट यहाँ से, भाजपा की सीट जाती ना, बिल्कुल। जो बात सत्य है वो सत्य है। सिर्फ कैंडिडेट की वजह से चुनाव मिल्कीपुर का हारा गया है। लेकिन एक चीज और बात कर ले, देश दुनिया में लगभग 6 महीने पहले 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा है, देश दुनिया में चला कि राम मंदिर तो मोदी जी ने बनवा दिया, फिर भी कोर्ट का फैसला था। और विकास के बड़े दावे भारतीय जनता पार्टी करती थी कि अयोध्या में जितना 70 सालों में देश में विकास नहीं हुआ, उतना सिर्फ 5 सालों के अंदर अयोध्या में विकास। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी हार गई लगभग 54,000 वोटों से। देखिए, विकास में और चुनाव में, जैसे राजनीति राम से जोड़ करके लोग कहते हैं भाजपा देखती है, लेकिन ये अदर पार्टियां देखती हैं। सब लोग तारीख पूछ रहे थे, भाजपा ने ही तारीख बताई। गलत तो नहीं कह रहे हैं?
सब लोग मंदिर कहाँ बनेगा ये पूछ रहे थे, भाजपा ने वो जगह भी बताई। ठीक, मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाजपा ने मंदिर बनवाया है, मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही बना है, लेकिन 450 साल से मुकदमा चल रहा था, ये फाइनल भाजपा के सरकार में ही हुआ, क्योंकि उस पर मोदी जी ने काम किया है कि ये मामला खत्म हो, कि राम के नाम पर वोट बटोरना खत्म हो, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ मोदी जी ने खत्म कर दी कि अब जो है चुनाव में मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया, लेकिन लोग अब कहते विकास के मुद्दे पे बात होती है सिर्फ। जी, लेकिन लोग कहते हैं, हम जब आपके क्षेत्र में गांव गली चौराहे पे घूमते हैं तो लोग कहते हैं कि मंदिर परिपूर्ण रूप से तैयार नहीं था, लेकिन मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने अपना श्रेय लेने के लिए उस चुनाव को देखते हुए जल्दी से जल्दबाजी में करवा ये जो है जो तुच्छ मानसिकता के लोग हैं वो इस टाइप की बात करते हैं। देखिए, हम भी घर बनवाते हैं, घर पूरी तरीके से तैयार नहीं रहता है, तब भी हम लोग उसका गृह प्रवेश कर लेते हैं कि जो आस्था का समुद्र है वो आके दर्शन करे अपने प्रभु का, क्योंकि बहुत 450 साल से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कब प्रभु का दर्शन मिले, कब प्रभु का दर्शन मिले। तो वो घड़ी एक अच्छे शुभ मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त अच्छा आया, उस शुभ मुहूर्त में उसका प्राण प्रतिष्ठा किया गया। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो केवल कमी निकालने वालों के लिए है कि वो आप कितना भी अच्छा काम करेंगे लेकिन कमी जरूर निकालेंगे। अभी आपने देखा ही है, अब इस बलात्कारी जो मोहित खान है, मोहित खान बलात्कारी है, सपा का नेता है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि वो मुसलमान है इसलिए उसको परेशान किया जा रहा है। बलात्कार उसने किया, वीडियो उसने बनवाया 12 साल की बच्ची के साथ, समाजवादी पार्टी का अच्छा नेता है, अब उसको ये बताया जा रहा है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है केवल उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर विधानसभा की सीट जीतने के लिए। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं तो राजनीति तहत फंसाया जा रहा है। जी, तो अब सोचिए कितनी अच्छी मानसिकता होगी। जो व्यक्ति वीडियो में बलात्कार करते हुए देखा गया, उसका वीडियो बनवाया था ना उसने, वो आदमी पकड़ा गया, जेल गया, जितनी भी संपत्ति उसने बनाई है सारी सरकारी भूमि पर बनाई है, सारा जो है नपाई जोखाई हुई, सारा बुलडोजर के जरिए उसको तहस नहस किया जा रहा है, सरकारी भूमि को मुक्त कराया जा रहा है उसके कब्जे से। तो ये हम सोच सकते हैं, आप तो खुद समझदार हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव अपने ट्विटर हैंडल पर लिख रहे हैं कि उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। देश का सबसे जातिवादी नेता अखिलेश यादव है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनको यादव और मुस्लिम के अलावा इस पृथ्वी पर कोई आदमी नहीं दिखता है। जी, तो ये जातिवादी मानसिकता उनको निकालनी चाहिए, और एक समुदाय का वोट लेने के लिए कितने हद तक गिरेंगे ये। जी, लेकिन अखिलेश यादव तो लगातार कहते हैं कि मोदी जी और योगी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, जात धर्म की राज मजहब को बांटने की बात करते हैं। मोदी जी नहीं, योगी और मोदी जी कह रहे हैं। और धर्म देख के नहीं दिया, मोदी जी ने घर दिया, जाति धर्म देख के नहीं दिया। मोदी जी ने अनाज दिया, जाति धर्म देख के नहीं दिया। मोदी जी ने हाईवे चारों तरफ से कनेक्ट करवा रहे हैं, जाति धर्म देख के नहीं करवा रहे हैं। ठीक, कोई भी विकास का कार्य, चाहे वो एम्स बन रहे हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज बन रहे हों, उसमें आप जाके देखिए, कोई जाति और धर्म पूछकर इलाज और व्यवहार नहीं हो रहा है। सिर्फ जाति धर्म केवल चुनाव के टाइम पे नेता लोग पूछते हैं कि मैं ओबीसी का मदद कर रहा हूँ, मैं एससी का मदद कर रहा हूँ। सिर्फ जात का मैटर केवल वोट लेने के लिए आता है। बाकी जब वोट लेके घर में बैठ जाते हैं तो एसी से कोई नेता निकलता नहीं है। मतलब ये मानते हैं कि अयोध्या का विकास किया। जी, विकास अयोध्या में बहुत हुआ है। इतना विकास न कभी हुआ है और न कभी और सरकार में होगा। क्यों हार गई भारतीय जनता पार्टी? जो दावे थे मैंने आपको बोला कैंडिडेट की वजह से, मैंने आपको पहले ही बताया, सिर्फ कैंडिडेट। देखिए, आप सांसद हैं, आपका धर्म हुआ है कि आप क्षेत्र में निकलें, लोगों का हाल चाल पूछें, जहां समस्या है वहां पे समस्या। अभी हमारे ही मार्केट में जब पीएनसी ने घर तोड़ना शुरू किया था, गलत तरीके से घर तोड़े गए कुमारगंज में, यहाँ पे जब घर तोड़े जा रहे थे तो सिर्फ 2-3 नेता जो है हमारे लोकल के 2-3 नेता वही जो है आके सामने खड़े हुए। ना तो कोई विधायक आया भारतीय जनता पार्टी का, ना कोई सांसद आया। तो यहाँ क्या होने वाला? मिल्कीपुर सांसद जी के पास बराबर। मिल्कीपुर में क्या होने वाला? मिल्कीपुर में तो भाजपा पूरी तरीके से जीत रही है, कोई नो डाउट, क्योंकि उसमें यहाँ आरक्षित सीट है और जो दमदार प्रत्याशी है वो भाजपा की ही तरफ से है और उन्होंने काम भी किया है। बाबा गोरखनाथ को अगर टिकट मिलता है यहाँ से तो वो पूरी तरीके से जीत जाएंगे। कारण ये है कि उन्होंने काम किया है,
समझ रहे हैं ना। क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा गोरखनाथ को टिकट मिलेगा तो नहीं जीतेंगे। बड़े दावे हो रहे हैं विकास बाबा गोरखनाथ के। गोरखनाथ क्योंकि उन्होंने बाबा ठाकुरों के ऊपर 99% एसटी वो लगवाया है। एसटी हरिजन एक्ट लगवाया। हाँ, हर जगह बाबा लगवाया है। गोरखनाथ जाति बात बिल्कुल। करते हैं क्या? और क्या। हाँ। हाँ, कह रहे हैं भैया टिकट पा जाएंगे, जीत जाएंगे। मैं था नहीं उस समय, हाँ। फिर भी मैं आज उसका भुक्तभोगी हूँ। 8 दिन जेल काट के आया हूँ बाबा गोरखनाथ की माध्यम से। हाँ। हाँ, अगर टिकट पाएंगे तो टिकट पाएंगे तो हमारे यहाँ उनको जीतना नहीं है। हार जाएंगे समाजवादी पार्टी। हाँ, एक तो हम अगर चारपाई बिछी रहे तो मेरे दरवाजे आ जाएंगे तो हम चारपाई उड़ा देंगे। हाँ समाजवादी पार्टी आएगी। हाँ, इनके बाद कोई दूसरा आता है प्रत्याशी तो जीतेगा। मतलब बीजेपी को पसंद करते हैं कहने का मतलब। बाबा गोरखनाथ को नहीं पसंद करते। नहीं, पसंद नहीं है, ये लायक नहीं है, इस काबिल नहीं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं भैया, दादाजी कह रहे हैं जातिवाद करते हैं बाबा गोरखनाथ। वोटर हैं, उनका अपना कोई मतभेद होगा, हम उनको मना नहीं कर सकते, तो किसी को भी वोट दें, लेकिन जो हमने देखा है वो हम बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इस कुमारगंज थाने के अंदर देख ले, पहला नंबर है हरिजन एक्ट के मामले बाबा गोरखनाथ गोरखनाथ के माध्यम से, गोरखनाथ बाबा के माध्यम से। अगर गोरखनाथ बाबा टिकट पा जाएंगे तो हमारे यहाँ क्षेत्र में निकलेंगे तो जीतना नहीं है। मिल्कीपुर विधान व्यक्तिगत विरोध है। बिल्कुल व्यक्तिगत विरोध है, जहाँ पर जाए तहाँ। अभी आप बाबा गोरखनाथ की बात कर रहे हैं, अब आप मान रहे हैं दादा की बात के। नहीं, देखिए उन्होंने गलत काम जो किए थे अपने विधायकी के रहते हुए, उसका उन्होंने सुधार किया है, ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं किया है। लेकिन जब 2017 में पहली बार वो पहली बार लड़े विधानसभा चुनाव, तो लोग सोचे कि युवा हैं, कुछ नया चेहरा है, तेज तर्राक है, नया खून है, तो कुछ काम करेंगे। नहीं, काम उन्होंने किया है, क्षेत्र में लगातार बने रहते हैं, ऐसा नहीं है, और लोगों की मदद भी करते हैं। आरोप भी लगे। क्या कह रहे हैं भैया? सबसे ज्यादा हरिजन एक्ट मिल्कीपुर में ब्राह्मणों के भी ऊपर है। भैया ब्राह्मण हैं ये, इनसे पूछे कितने ब्राह्मणों के ऊपर हरिजन एक्ट लगा है, और गोरखनाथ थाने में बैठ के लगवाए हैं, फिर भी ये लोग उनके साथ। अच्छी बात है, अपना अपना मतभेद है। और 2022 में जब यहाँ पे इलेक्शन हुआ तो माननीय उदय प्रताप जी विधायक बने, और 2024 में भी जनता उनको सांसद बनाई। अगर टिकट पाएंगे तो क्या होगा? कौन? बाबा गोरखनाथ हार जाएंगे, हार जाएंगे। बिल्कुल हार जाएंगे। अजीत प्रसाद उपचुनाव जीतेंगे। लेकिन जब हम लोग से बात कर रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि अवधेश प्रसाद जो सांसद हैं आपके यहाँ के, वो परिवार बात कर रहे हैं, आप स्वयं सांसद बन गए, बेटों को भी विधायक बनाना चाहते हैं। वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको भी देंगे टिकट, हम लोग उसके साथ रहेंगे। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस क्षेत्र में सर्वे करवा लें, अब जैसे ये परिवारवाद की बात कर रहे हैं, हम श्रीवास्तव हैं जैसे, न यादव हैं न मुसलमान हैं। किसको देखना चाहते हैं? हम तो सपा से जो भी आएगा उसी को वोट करेंगे। आप सपा की बात कर रहे हैं, इतना बड़ा आरोप लगा रहा है। मोइन खान एक बच्ची के साथ 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, और राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं उसका DNA जांच होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए आप, अगर आप मोइन खान की जगह आपके ऊपर आरोप लग जाए, आप जेल चले जाएं, तो DNA टेस्ट नहीं होगा तो आम पब्लिक भी तो जेल जाएगी। DNA टेस्ट होना जरूरी है। नहीं कल पांडे जी के ऊपर कोई आरोप लगा दे, ये भी जेल चले जाएंगे। कैसे जनता सुरक्षित रहेगी जब तक DNA टेस्ट नहीं होगा? लेकिन जो पार्टियां राजनीति कर रही हैं। क्या चीज? पार्टी राजनीति कर रही है। बिल्कुल DNA टेस्ट होना जरूरी है। अगर DNA टेस्ट होगा तो हर व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। लेकिन लड़की तो बोल रही है हमारे साथ हुआ है। नहीं तो बोलने को तो कोई भी बोल सकता है, ये भी बोल सकता नहीं। जैसे बोलने वाली बात जो है, लड़की तो 12 साल की है, मोइन खान के साल के। ये उन्हों को उम्र बताओ ना, उनकी भी उम्र बताइए। हाँ, बताइए। मतलब उनकी उम्र आप बताइए, जैसे 12 साल की लड़की बता रहे हैं, तो वैसे मोइन खान की भी उम्र बताते जाइए। ये कह रहा है मेरा। उम्र उनकी मान लीजिए 60 साल है, तो क्या दिक्कत है? आप क्या डर रहे हैं आप लोग? क्या कह रहे हैं भैया? हम तो कुछ नहीं। क्या कह रहे हैं भैया? डरने की कोई बात नहीं है। जैसे DNA टेस्ट होना जरूरी है। अगर जो है जरूरी है, जो मोइन खान ने वीडियो बनवाया है उसमें वो खुद भी है और वो लड़की भी है, वो सारी चीजें गलत हो जाएंगी। जब तक DNA नहीं होगा तब तक नहीं माना जाएगा। जांच का विषय है, मानते हैं कहते हुए उस आदमी ने वीडियो बनवाई है लड़की की, उसको सपा वाले नहीं मानेंगे। कारण ये है कि पोल खुल जाएगी अगर मान लेंगे तो। समझ रहे हैं ना? DNA टेस्ट की जो बात हो रही है, DNA अगर सरकार करवा देती तो उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। DNA टेस्ट करवाना जरूरी है, करवा ले सरकार, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। होने के बाद उसको फांसी भी देनी चाहिए उस आदमी को, अगर पाएगा तो। और उसमें समाजवादी पार्टी का नाम भी लिखना चाहिए। जब समाजवादी पार्टी का आदमी है वो, तो नाम भी लिखना चाहिए।
क्या नाम है भैया? आप युवा हैं, यहाँ का माहौल क्या है? युवा लगभग मोदी सरकार और योगी सरकार युवाओं की बात करती है, रोजगार शिक्षा की बात कर रहे हैं। उपचुनाव होने वाले हैं, किसको विधायक चुनना चाहेंगे आप? देखिए विधायक जो हमारे विधानसभा का चुनाव हुआ था, बहुत भारी मतों का हेर फेर नहीं था कि बहुत भारी मतों से विधायक जी 22 के चुनाव में विधायक जी बाबा गोरखनाथ बहुत ज़्यादा वोटों से नहीं हारे थे। तो फिलहाल हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का चेहरा देखते हैं और उन्हीं के चेहरे पर हम लोग वोट देते हैं। वो जिसको भी प्रत्याशी उतारेंगे हम लोग उनके साथ हैं। और बाकी भैया ने अभी ये बताया कि डीएनए टेस्ट वगैरह किया जाए, तो इसमें मैटर ये है कि वो मुस्लिम है, इसलिए डीएनए टेस्ट किया जा रहा है। अगर यहीं पे कोई ठाकुर पंडित यादव कोई भी होता है रेपिस्ट, तो जितनी पार्टी होती है अब तक उसको फांसी की सजा ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह पे हल्ला बोल देते, उनके घर में घुस जाते थे लोग। पर इसमें मुस्लिम है तो इसमें न बता रहे हैं कि मेरा पार्टी का है ना कार्यकर्ता है, उसका डीएनए टेस्ट कराया जाए। बहुत बड़ा शरीफ है, जब तक कोर्ट नहीं करेगा ऐसा वैसा 3 पछड़ा लगा के रखे हैं। तो मसला यही है कि धर्म की राजनीति करते हैं सपा वाले। अदर कोई भी पार्टी हो सारी धर्म की राजनीति करती है। नहीं, धर्म की राजनीति से कोई इसमें वास्ता ही नहीं। डीएनए टेस्ट है, सुनिए, अगर डीएनए टेस्ट हो तो चाहे जिस जात का दोषी हो, यादव हो, मुस्लिम हो, कोरी हो, पासी हो, ठाकुर हो, पंडित हो, लाला हो, हर जात के लिए जो है अगर किसी के भी ऊपर आरोप लगे तो पहले सरकार डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए हर व्यक्ति के लिए। इसमें कोई मुस्लिम के हम लोगों को कोई रिश्तेदारी नहीं है। हाँ, आप जो है डीएनए टेस्ट हर व्यक्ति का करवाइए। लेकिन भैया बात करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मोइन खान के उस पे बेकरी पे बुलडोजर चल रहा है, घर पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष ले तो डीएनए टेस्ट की बात करें, लगातार बात कर रहे हैं। यही कह रहा हूँ, डीएनए टेस्ट की बात हाथरस वाले रेप कांड में क्यों नहीं हुई थी? तब तो सब उसी को आरोपी था, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। बाबा की सरकार में हुआ था, योगी जी के। हाँ, योगी सरकार में हुआ था, उनको सजा भी मिली है। ऐसा नहीं करो, योगी की सरकार है तो अपराध तो होंगे, ऐसा तो नहीं कि योगी सरकार का अपराध नहीं होंगे। अपराध पे न्याय भी मिलता है। पर अदर जो पार्टी है वो न्याय प्रक्रिया इस तरह देखती है कि अदर संप्रदाय का इंसान है तो उस पर पूरी जांच प्रक्रिया, अगर कोई इनके तरफ का है तो उसमें जो है निष्पक्ष है। आप युवा हैं, काफी पढ़े लिखे व्यक्ति लग रहे हैं। आप एक बात बताइए, जब योगी जी की सरकार है प्रदेश में और केंद्र में मोदी जी की सरकार है, सरकार इन्हीं के है, जांच ये करवा सकते हैं। जात धर्म की बात तो करती नहीं मोदी जी स्वयं कहते हैं हम जात धर्म उठ कर देश की बात करते हैं। नहीं, अगर बात ऐसी है तो कोई भी राजनीति बिना जात धर्म के संभव ही नहीं है। ये कहना मंच आपने कहा कि अगर ठाकुर ब्राह्मण होता तो भी तक उसके ऊपर ये दूसरी पार्टी तब तक चढ़ जाती, कि हाँ इसको फांसी दो, योगी सरकार। कहने का मतलब योगी सरकार कर रही है ऐसा नहीं, योगी देखिए, अगर कोई और जाति का होता तो अदर पार्टी ये कहती कि योगी सरकार के राज्य में ऐसा हो रहा है, बच्ची के साथ ये हो रहा है, कानून खिलवाड़ कर रहा है। पर जब इनके ही पार्टी कार्यकर्ता निकला तो सही, अभी उसको ये गलत नहीं बता रहे, अभी कह रहे हैं डीएनए टेस्ट होना चाहिए। मतलब मुस्लिम निकला तो मौन है एकदम। बिल्कुल, बस यही बात है। जाति ये संप्रदाय की राजनीति करते हैं, बल्कि जो कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कोई भी आरोपी हो, पर दो तरह की राजनीति इस तरह नहीं करनी चाहिए। हमारे देश की बच्ची, हमारे घर की ही बच्ची है, 12 साल की बच्ची है। इस तरह इतनी छोटी बात नहीं है, ऐसे किसी के ऊपर आरोप लगा के इतना बड़ा मसला नहीं बनाया जा सकता है। उसमें 90% कुछ ना कुछ सच बातें हैं और बाकी जांच का विषय है। जांच होगी, सामने आएगा और उसमें अपराधी है वो 100% है, ये अपराधी सामने आएगा। भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी विकास करेगी। क्या रहे हैं, क्या नाम है भैया? मिश्रा जी। माहौल क्या है यहाँ का? माहौल तो यहाँ भाजपा का ही है। लेकिन आपके तो 22 की विधानसभा में चुनाव में है, लोकसभा में भी हरा दिया। अरे वो हारे क्यों? वो इसलिए हारे हैं क्योंकि जहाँ उनको प्रचार करने जाना था वहाँ प्रचार वो किए नहीं, तो जब प्रचार नहीं किए तो हार जाएंगे ही। जैसे अब हमको विश्वास हो गया कि मैं जीत जाऊंगा, मैं कहीं जाऊंगा नहीं, मेहनत नहीं करूंगा, तो उसी हिसाब से मैं हार गया। और बाकी लहर तो केवल भाजपा का ही है। लॉ एंड ऑर्डर वो एकदम करेक्ट है, ये एकदम सही कहे हैं। जैसे ये अभी फैजाबाद का मामला हो गया है, अब इनको तो बिल्कुल नहीं बख्शा जाए, मानते कार्रवाई हो। हाँ, धन्यवाद। आप तो पहले देखे होंगे, नौजवान हैं, इन नौजवानों ने तमाम रोजगार के लिए खोजने के लिए यात्रा किया ट्रेन में जो इनके लिए एक चालू डिब्बा लगा था उसमें किस तरीके के इनसे अभी आपने नहीं पूछ पाए। दादाजी खड़े हैं, खेती करते हैं, इतनी धूप हो रही है, सदन चल रहा है, तब चिलचिलाती धूप में दो धान के पौधे हैं, वो आज की उनकी क्या स्थिति है कि मर जा रहे हैं, सूखे की स्थिति बन गई है। यहाँ तक कि आज हम गांव में जब गए, एक गांव में दौड़ा किया, अभी मैं आया, इस समय 3 बज रहे हैं,
नल चलाया, उस नल से हमने कम से कम 50 हंडिल मारे और पानी नहीं पाया। वाटर लेवल नीचे चला गया। तो इस बिंदुओं पर कौन करेगा? ये जो हमारा पशुओं को लेकर के यहाँ के विधायक ने सदन में दिखाया, तख्ती दिखाया, विधायकों ने आंदोलन किया, उसको लेकर के जो पुख्ता इंतजाम थे वो अभी रोड पर नहीं आए। ये रोड पर हमारा पशु टहल रहे हैं, इस पर कौन जिम्मेदार हो बन करके आएगा? लगातार सदन में योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमारा पशुओं को हमने व्यवस्था कर ली, हमारा पशु नहीं है, और विपक्ष की तरफ से लगातार सदन में हंगामा होता है कि हमारा पशु बहुत ज़्यादा टहल रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। आप मेरे साथ पूरे कैमरे के साथ कैद हैं और चाहें तो ऐसे कैमरे को बढ़ाते हुए हमारे साथ चल सकते हैं। तमाम पशु इसी छाये में बैठे हैं अभी रात, और यहीं पर हैं सामने। थोड़ा सा इन लोग जगह दे दें। आप आइए, चलते चलिए। ये हमारा पशु हैं, ये किधर जाएंगे? ये इनको कौन जिम्मेदार होगा? देख लीजिए, ये पशु हैं। अगर ये NHI 330A है, यहाँ पर हम रोड टैक्स जमा करते हैं, गरीब लोग जाते जाते हैं, इधर रोड जाती है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार के सारे दावे फेल। सरकार के दावे फेल नहीं तो क्या मानेंगे हम ये नहीं कर रहे हैं। जनता देखती है, जनता हर चीज समझती है। देख करके जब समझ जाएगी तो खटाखट चलेगा, फिर वही चलेगा, फिर खटाखट, फिर नहीं संभाल पाएंगे। जी, योगी के जो दावे हैं विकास के, जी वो क्या हैं भाई? विकास के दावे, जब तक गांव के गरीब आदमी को जो दबा कुचला है उसको अगर लाभ मिल जाएगा, गरीब के चेहरे पर, आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर इनकी टी शर्ट की कीमत क्या है? इनकी टी शर्ट की कीमत क्या है? इनके चेहरे पर जब मुस्कान आ जाएगी तो ऑटोमेटिक दिखेगा, फिर हमको आपको वोट मांगने की आवश्यकता नहीं। का मतलब जो गरीब तबका है अभी उनके पास सरकार की व्यवस्थाएं नहीं पहुंच पाई हैं, नहीं पहुंच पाएंगे। जिस दिन पहुंच जाएंगे उस दिन आप ऐसे कैमरे लेके जाएंगे तो जनता कहेगी आपका स्वागत करता हूं, ठंडा पानी पिलाता हूं, और आइए बैठिए, ये मोदी जी ने हमको दिया, ये योगी जी ने दिया, ये बैंक है, मुद्रा लोन चलता है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, नहीं हुआ, लोगों की चप्पल घिस जाती है। मुद्रा लोन की लगातार मोदी जी कहते हैं मुद्रा लोन। कितने नौजवान पाए हैं? पहले यहाँ पूछो, कितने नौजवानों में तो आप सर्वे कर सकते हो। मतलब देश की संसद में निर्मला सीतारमण जो है वो खाली बजट पेश करती है, कुछ होता नहीं। अभी आज हम गए थे पालपुर, बैजनाथ मिश्रा जी हैं, LIC है उसमें। LIC में हमने हमेशा सुना कि LIC जब किसी का जीवन बीमा करती है तो चाहे 1 बीमा करा लो, चाहे 2 बीमा करा लो, चाहे 5 बीमा करा लो, उसको पूरा पैसा मिलेगा, डेथ के बाद पूरा पैसा मिलेगा। लेकिन जब हमने उनसे मुलाकात किया, बैजनाथ मिश्रा जी पालपुर से, उन्होंने कहा मेरा 1 बीमे का पैसा देने के बाद अधिकारी ने रिपोर्ट लगा दिया कि अब आपको नहीं मिलेगा। मिल गया पैसा कहाँ मिला? उनका 4 बीमे का पैसा नहीं मिला। 2 लाख रुपए उन्होंने अपनी किस्त भी भरी। उनके ये थी अयोध्या मिल्कीपुर की जनता। कुमारगंज नगर में खड़े हैं, ब्रिज के नीचे। तमाम लोगों ने अपनी प्रक्रिया दी, यहाँ का माहौल हमने जाना, युवाओं से बात किया, बुजुर्गों से बात किया, तो तमाम लोगों ने अपनी अपनी प्रक्रिया राय दी। किसी ने कहा समाजवादी पार्टी, तो किसी ने कहा तो भारतीय जनता पार्टी। कई नौजवान साथियों ने कहा कि अवधेश प्रसाद के लड़के अर्षित प्रसाद, तो कई नौजवान साथियों ने कहा कि बाबा गोरखनाथ जो पूर्व विधायक थे। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा, जब सितंबर में चुनाव होगा तब वक्त बताएगा कि यहाँ से विधायक कौन होगा। नरसिंह चौहान के साथ सच बात आप तक न्यूज़ अयोध्या।